बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे किसान भाइयों। आज के जो प्रोग्राम है वो सितंबर में काश्त होने वाली फसल गाजर के ऊपर है कि आपने गाजर की जो फसल है वो कैसे काश्त करनी है। उम्मीद करूंगा कि आपको इस फसल की मुकम्मल मालूमात दूं। इसके अंदर हम किस तरह ज़मीन की तैयारी करते हैं, कितना बीज हमें दरकार होता है, बीज को लगाते कैसे हैं, कितने अरसे बाद ये बीज तैयार हो जाता है, इसमें बीमारियां कौन सी लगती हैं, उस बीमारियों से बचाव के लिए स्प्रे कौन से किए जाते हैं, खाद किस तरह डालनी है और कौन कौन सी डालनी है, जब ये तैयार हो जाती है इसकी हार्वेस्टिंग कैसे की जाती है, तमाम मुकम्मल ये तफसीलात आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा। इस बार बीज का रेट भी ज़्यादा नहीं है, बीज भी बहुत मुनासिब रेट पर मिल रहा है और गाजर अच्छी से अच्छी वैरायटी इस वक्त मौजूद है। हमने गाजर के बीज को अगर काश्त करना है तो हमें ज़मीन की तैयारी कैसे करनी है। 2-3 हल लगाने हैं आपने, के बाद रूटिवेटर कर देना है। रूटिवेटर करने के बाद जब ज़मीन बिल्कुल भुरभुरी हो जाए तो फिर आपने उसके ऊपर बेड बनाने हैं। खेल के ऊपर काश्त होती है, बेड के ऊपर काश्त होती है। 1 एकड़ गाजर काश्त करने के लिए आपको 2 किलो से लेकर 4 किलो बीज की ज़रूरत होती है। बीज काश्त कर लेता है तो फिर हमें पानी लगाना पड़ता है। बेड को पानी से भर नहीं देना, उसको छुपा नहीं देना पानी में, बस बेड के इतना पानी रखना है कि वो सेम उसका जो है वो हो जाए। इसको जो बीमारियां लगती है वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले तो इसके अंदर जैसे मैंने पहले बताया कि पानी खड़ा नहीं होना चाहिए। जड़ के अंदर एक सुरंग सी लग जाती है, वो बीमारी इसको लग जाती है। फंगस जो है वो भी लग जाती है। तो इससे बचाव का बेहतरीन तरीका ये है कि इसमें खड़ा पानी के निकासी का जो इंतजाम है वो बेहतर तरीके से आप कर लें। पत्तों के झुलसाओं की बीमारी इसको लग जाती है, पत्ते बाहर से पीले पीले होना शुरू हो जाते हैं। और बीमारी होती है नेमाटोडा, उसमें ये नीचे जो जड़ है ना वो गांठें बनना शुरू हो जाती हैं और वो गांठें बनने के बाद वो पैदावार जो है वो कम हो जाती है। इसी तरह इसकी एक फलाई होती है जिसको गाजर मक्खी कहते हैं, ये उसका भी आपको ये इस तरह इलाज कर देना है। देखिए शुरू में लोग जब DAP की बोरी डालते हैं, 1 बोरी उस वक्त डालते हैं, 1 बोरी बाद में भी डालते हैं। कुछ यूरिया की खाद भी बाद लोग आधी बोरी बुआई के वक्त वो इस्तेमाल कर लेते हैं और बाकी जो आपको 15 से 20 दिन के बाद यूरिया की खाद देनी है, पोटाश की खाद देनी है। 1 बोरी फी एकड़ पोटाश देनी है और इसमें तकरीबन कोई जिंक सल्फेट जो है वो आपने 7 से 8 किलो जिंक सल्फेट देना है। बोरान आपने 1 से 2 किलो फी एकड़ जो है इसके अंदर डाल देना है। 90 से 100 दिन की ये फसल होती है। अगर अच्छी काश्त आपने की है तो आपकी 250 से 300 मन जो है वो फी एकड़ इसकी पैदावार हो जाती है। टोटल अगर मैं खर्चा मिलाऊं इसकी सारी चीज़ों का 60 से 70 हज़ार रुपये आपका फी एकड़ बनता है। इसी दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपके माल जान और रिस्क में इजाफा करे। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।